नमस्कार बच्चों, आज आपके लिए एक नया पुनरावलोकन अर्थात रिवीजन लेकर आई हूँ। आपने मेरे बूझो तो जाने इस पाठ के पहले वीडियो देखे होंगे और काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा। तो बच्चों, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि आज हम खेल भी खेलेंगे। जी हाँ, आज मैं आपके लिए कुछ पहेलियाँ लेकर आई हूँ और आपको मैं 10 सेकंड का समय दूंगी। अगर वो पहेलियाँ आपने पढ़ने के बाद और उन पहेलियों को सुनने के बाद उस 10 सेकंड में अगर आपका उत्तर और मेरा उत्तर मेल खाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कल्पना शक्ति अथवा समीक्षात्मक जो आपकी सोच है, जो शक्ति है, वो बहुत बड़ी है। अगर आपका उत्तर मेरे उत्तर से मेल नहीं भी खाता है तो आपका वो आंसर, वो उत्तर सोच कर आपकी कल्पना शक्ति अथवा समीक्षात्मक शक्ति का आपका बढ़ोतरी होगी, उसमें और विकास होगा। तो आइए हम लोग हमारे इस पहेली के वीडियो पर चलते हैं। तो तैयार है बच्चों प्रश्न के लिए? जी हाँ, तो तैयार हो जाइए मेरे इस प्रश्न के लिए। तो देखिए बच्चों, मेरा सबसे पहला प्रश्न है बूझो तो जाने में, वह कौन है जिसका शरीर तो लाल है लेकिन मुंह काला होता है, सुबह से शाम तक वह कागज खाता है। आप सोचिए कौन है वो? सोचिए। अगर आप सोचेंगे और आप ये ऐसा नहीं कि आपने कभी देखा नहीं होगा, आप ये चीज रोज देखते हैं, तो सोचिए वह क्या है। और मैं आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो सोचा आपने उसका उत्तर क्या है? चलो ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे देती हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो जिसमें हम पहले, आज तो हम एसएमएस करते हैं मोबाइल पे, पर पहले जब एसएमएस नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो हमारा संदेश कैसे जाता था? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? आइए हम इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में देखिए, मैंने प्रश्न क्या पूछा था आपसे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका जो मुंह है, देखिए वह कौन है जिसका शरीर तो लाल है और मुंह काला होता है और वो सुबह से शाम तक कागज खाता है। तो वह कौन है? वह है लेटर बॉक्स। तो बच्चों, हमारी दूसरी पहेली की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी पहेली है फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से एक जो है आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं और इसमें से जो एक चित्र है वो सबसे भिन्न है, वो सबसे अलग है। तो आपने ध्यान से इन चित्रों को देखना है। ये देखिए, ध्यान से इनको देखिए, तो इसमें क्या भिन्न है आप वो देखिए, सोचिए और वो उत्तर सोचकर अपने पास रखिए। आपने इन चारों चित्रों को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना है और आपने यह देखना है कि इन चित्रों में सबसे अलग चीज क्या है। तो आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्या आपने सोचा है कि उसका उत्तर क्या है? तो आइए हम देखते हैं कि उसका उत्तर क्या है। तो देखो बच्चों, इन सभी की जो पूंछ पर है वो रंग लगा हुआ है। सिर्फ यही है जिसके पूंछ पर रंग नहीं है। तो चित्र नंबर 3 है वह सबसे भिन्न है। फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा चित्र कहाँ से भिन्न है? यह जो चित्र है वह भिन्न
में है। तो आइए हमारी अगली पहेली की ओर चलते हैं। हमारी अगली पहेली की ओर देखते हैं। ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? बच्चों ध्यान से देखो, फिर से सुनो। ऐसी कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? सोचो सोचो। सोचने से आपकी कल्पना शक्ति अथवा समीक्षात्मक शक्ति में विकास होगा, आपकी सोच बढ़ेगी। सोचिए। तो आपका मैं समय अब शुरू होता है। अब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सोचा आपने? आपने सोचा है कि वो उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों, सभी पंछी और चिड़ियों के सर पर और पैर होते हैं। देखा आपने इस प्रश्न को किस तरीके से पूछा गया था? उसका जवाब उसी में ही था। उस सवाल का जवाब उसी में ही था कि सभी पंछी और चिड़ियों के सर पर, और सर भी होता है उन्हें, पर यानी उनके पंख और उनके पैर। तो सभी पंछी और चिड़ियों के सर पर और पैर होते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। हम अपनी अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली पहेली है, कौवा आसमान में उड़ता है मगर रहता कहाँ है? अगर आप ध्यान पूर्वक सोचेंगे तो इसका भी उत्तर इसी के अंदर है। ध्यान पूर्वक सोचिए। आप सोचिए, फिर से मैं बोलती हूँ, कौवा आसमान में उड़ता है मगर कहाँ रहता कहाँ है? आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सोचा आपने? क्या आपके उत्तर मेरे उत्तर से मेल खा रहे हैं? कौवा आसमान में रहता है, उड़ता है, मगर रहता कहाँ है? मगर कहाँ रहता है? देखिए इसका उत्तर मगर तो पानी में ही रहता है। मैंने आपको कहा था ना कि आप ये मगर जानवर जो है वो कहाँ रहता है? पानी में ही रहता है। ये बड़ी मजेदार पहेलियां हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके उत्तर इससे मुझसे तो मेल खा ही रहे होंगे। और अगर नहीं खा रहे हैं तो आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो सोच में जो विकास हो रहा है, इससे बच्चों आपकी जो समीक्षात्मक शक्ति है, जो सोच है, जो कल्पना शक्ति है, बहुत बढ़ जाती है। आपकी सोच में और मतलब उसमें बढ़ोतरी होती है। तो आप सोचना मत छोड़िए, आप बिल्कुल सोचिए। मेरी अगली पहेली है, आपको मैं उम्मीद करती हूँ बड़े आप बहुत मजा कर रहे होंगे इसको देख के। आज आपको लग रहा होगा कि हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि खेलना भी है। मैंने तो आपको शुरू से ही कहा था कि आज हम खेलने वाले हैं। तो चलिए हमारी अगली पहेली की ओर हम चलते हैं। हमारी अगली और आखिरी पहेली है, वह क्या है जो तेज धूप में भी नहीं सूखता? बच्चों गर्मियों के दिन चल रहे हैं और हमें बहुत तेज धूप लग रही है। धूप में कपड़े सूखते हैं, सामान सूख जाते हैं, सब्जियां सूख जाती हैं, पानी भी सूख जाता है। फिर ऐसी क्या चीज है जो धूप में भी नहीं सूखती? वह क्या है जो तेज धूप में भी नहीं सूखता? सोचो बच्चों, सोचो सोचो। और आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मुझे उम्मीद है आपने उत्तर सोचा होगा और आप सोच तो रहे होंगे। जी हाँ, इसका उत्तर क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो
अब देखते हैं वो कौन सी चीज है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है पसीना। पसीना है जो धूप में भी नहीं सूखता और बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। तो देखा बच्चों, बहुत मजा आया ना आज की इस पढ़ाई में। जी हाँ, आज हमने खेलते खेलते बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह अपनी सोच विचारधारा से बढ़कर कुछ पहेलियां बनाएं और मुझसे पूछें। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, छोटी सी कोई एक पहेली बनाएं और मुझसे जरूर पूछें। मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि आप मेरे सारे वीडियो देख रहे होंगे, घर में बैठ के आप अभ्यास कर रहे होंगे। मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। तो आप इसी तरह खुश रहें, सुरक्षित रहें,